हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर बता रहा था, यानी कि प्रायिकता चैप्टर जो आप लोग का क्लास 12th मैथ्स का सबसे लास्ट चैप्टर है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज यानी 13.1 का सॉल्यूशन आपको करवाना शुरू कर दिए थे, जिसमें कि हम आपको बता दें कि इसी एक्सरसाइज का हम 1 से लेके 5 तक सवाल बता दिए थे और 6 नंबर बताना चाहे थे, लेकिन कुछ नेट का प्रॉब्लम के कारण कट गया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं ये दूसरा नंबर वीडियो होगा इस एक्सरसाइज का, यानी 6 नंबर सवाल से लेके आगे तक हम आपको ले चलेंगे। तो सब लोग जल्दी से तैयार हुआ हो जाइए। अगर पहले से बना ली है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो चलिए हम एक एक सवाल को बड़ी आसानी से आपको बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो एक बार सब लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को आगे स्टार्ट कर सके। जल्दी से सब लोग लाइक को कर दीजिए। तब चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें, पहला सवाल आप लोगों का आज का जो सवाल होगा वो होगा 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर सवाल, क्योंकि हम 5 नंबर तक बता दिए थे और संभवतः आप लोग भी खुद से 5 नंबर बना ही लिए होंगे। निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक आपको E/F ज्ञात करना है, ये पहले से ही आपको कह दिया गया। ठीक है, इधर राइट साइड अंग्रेजी में देख लीजिए, डिटरमाइन E/F इन एक्सरसाइज 6 to 9, यानी 6 से 9 तक जो प्रश्न है आपका उस सब में आपको E/F निकालना है। और यहाँ पर E का मान जो है छांट कर अलग अलग न देके एक लैंग्वेज में दिया गया। और सबसे पहले कह क्या रहा है से देख लीजिए सवाल को, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। ठीक है, 3 बार, एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, यानी 3 बार उछाला जाता है तो क्या क्या आता है, क्या आप लोगों को पता है। एक सिक्का को 3 बार जब हम लोग उछालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिक्का को उछाल कर ही आपको हम बताते हैं। 3 बार उछालते हैं तो सबसे पहले आपको पता है, एक बार उछालते हैं तो HT आएगा, दूसरा बार उछालेंगे तो भी HT, ऐसे हम कर देते हैं, और फिर HT। अब इसको ना आपको गुना करिएगा ना तो आपको जो रिजल्ट आएगा वही आपका इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो इसको हम H से H में गुना करेंगे तो HH आएगा ऐसे, फिर इस H में ET से गुना करेंगे तो HT आएगा, और इस T में S से तो ये TH आएगा। ठीक है, और लास्टली आप T में T से गुना कर दीजिएगा तो ये TT आएगा, और ये वाला बेचारा आपके पास H और T जो है वो उसको आप छोड़ दीजिए। फाइनली आंसर के लिए आपको करना क्या है, ये वाला H उठाना है और इस सब में आपको सटा देना, जैसे कुछ इस तरह से H H और अब H आ गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसको हम लोग गुना करते हैं। देखिए, इसमें गुना कर दिए, ठीक है, H उठाए, इसमें सटा दिए, इस सब के आपको बाद में H सटा देना, जैसे HT पहले से ये वाला, और इसमें H आएगा तो TH ऐसे, फिर ये TH है, इसमें H आएगा तो TH और फिर H आ जाएगा। फिर सोचिए, आपके पास पहले TT है ये वाला, और इसमें भी से गुना कर रहे हैं तो बाद में H आएगा। अब क्या करना है, सबके सब में तो आप H सटा दिए, तो आपको करना है कि इसी सब में आपको फिर T सटा देना है बाद में। तो H H, देखिए यहाँ पे HH है पहले से, अब T आ जाएगा। यहाँ से देखिए HT है और फिर आपको T आ जाएगा, कर से दिखेगा। यहाँ पर TH है तो पहले TH लिखिए, बाद में T लिख दीजिए, और ये TT है पहले से तो TT, और तब फिर से T आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है आपका सैंपल स्पेस आ चुका है, यानी कि अगर आप इसको आप काउंट करिएगा तो आपको मिलेगा पूरा क्या, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आ गया। तो हम 3 सिक्का को उछाले हैं तो इस तरह से सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपका ये था। अब बारी बारी से हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला आपका क्या है। एक बार सब लोग बढ़िया से देखिए सवाल E बराबर क्या कह रहा है, एक बार देखेंगे गौर से। देखिए यहाँ कह रहा है तीसरी उछाल पर चित, इस बार अंग्रेजी में भी थोड़ा सा देखिएगा, हेड्स ऑन थर्ड टॉस, मतलब थर्ड टॉस कहने का मतलब तीसरा बार उछालें। जैसे देखिए ये जो H H H दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा है। तो तीसरा उछाल पर आपको क्या चाहिए, चित यानी कि हेड चाहिए। ठीक है, तीसरा उछाल पर हेड चाहिए, यानी सबसे बाद में आपको हेड वाला गिनना है, कई जगह है। तो देखिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आपको मार्कर चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए इसमें H है बाद में, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, लेकिन इस सब के बाद में H नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम E बराबर क्या लिखेंगे, H H H H T H ये वाला, और ये लिखेंगे T H H और T T H ये वाला। आप क्या करिएगा, E बराबर पहले आप हिंदी में लिखते हैं तो ये लाइन लिख लीजिएगा और उसके बाद ये लाइन उतार दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा एक लाइन में ऐसे किए हैं, और F बराबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसलिए हम डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक, तो F बराबर यहाँ पे देखिए F क्या है, तो पहली दोनों उछालों पर चित है, यानी कि देखिएगा हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब पहला पर भी और दूसरा पर भी आपको चित चाहिए, यानी H चाहिए। तो देखिए पहला पर भी H होना चाहिए, दूसरा पर भी। तो देखिए इस दोनों में है, सही बात है, ये नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है,
और इस समय नहीं है, यानी कि दो ही गो ऐसा जगह है जिसमें पहला और दूसरा पर चित्त आया है, तो एच एच एच, और इसमें देख लीजिए एच एच टी, ये वाला एक बार फिर से हम आपको बता दें। ये देखिए ये जो है ये क्या कह रहा था, इसको देखिएगा, तीसरी उछाल पर चित्त। तो आप पहले आप एक लाइन यहाँ लिख दीजिएगा, तीसरी उछाल पर चित्त, अंग्रेजी में ये हेड्स ऑन थर्ड टॉस, ठीक है। और तब तीसरा उछाल मतलब सबसे बाद में आपको एच चाहिए था, एच जो जिसमें भी सबसे बाद में एच होगा ना उस सबको उठा लीजिए, एक गो दो गो तीन गो चार गो, तो इसमें लिख दिया। और एफ क्या कह रहा था, देखिए पहली दोनों उछालों पर चित्त, मतलब पहला जो दोनों टॉस है उन दोनों पर आपको एच चाहिए, हेड चाहिए। तो देखिए इसमें भी दो एच है, शुरू और बाद में रहे चाहे न रहे, लेकिन पहला दूसरा में रहना चाहिए। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है, देखिए एच एच तब टी है, और तो कहीं है नहीं, तो इसलिए दो को लिखे। अब आप बताइए, आपको पता हो गया, सब बात पता है, इसका इंटरसेक्शन आपको निकालना होगा, क्योंकि देखिए सब में आपको ई बाई एफ निकालना है। तो हम आपको एक बार याद दिला देते हैं, थोड़ा सा ऊपर में ही देखिए, ई बाई एफ का हम आपको फॉर्मूला बताए थे पिछले वाले वीडियो में, या आप को याद भी होगा कि बटा में एफ है तो बटा में एफ लिखिएगा, और ऊपर में आपको बोले थे इंटरसेक्शन, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप सोचिए, आपको ई इंटरसेक्शन का मान का प्रायिकता चाहिए, फिर एफ का प्रायिकता चाहिए। तो यहां पर देखिए ई पता है एफ पता है, तो ऐसा करिए दोनों का इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए, ठीक ना। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बताइए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या मिलता है। ये ई वाला और एफ वाला में आप देखिए क्या मिलता है, तो आप देखेंगे ना तो आपको मिलेगा एच 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 और एच एच टी है क्या कहीं पे, इसमें तो नहीं मिलता है, एक के गो मिलता है। आप देख लीजिए एक बार फिर से, एच एच टी इसमें है क्या, एच एच टी आपको नजर आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे है एक वो ये जो है इसमें दूसरा पार्ट में, पहला पार्ट में तो है नहीं, तो इस तरह से कहेंगे एक के गो मिल रहा है एच एच एच, ऐसे करके, ठीक है। और अगर आप इसको प्रायिकता निकालिएगा, यानी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता जब निकालिएगा, तो इसमें कै गो एलिमेंट है, तीन गो मत गिन लीजिएगा, एक के गो गिनिएगा, इसलिए क्योंकि सोचिए इसको एक गो दो गो तीन गो चार गो पांच गो छह गो सात गो आठ गो, तब ना यहाँ पर 8 लिखा गया था एक एक गो गिन के, तो ये एक के गो एलिमेंट है, तो लिखेगा 1/8। 8 क्यों लिखे, क्योंकि टोटल है, तो टोटल आपको नीचे रखना है, प्रायिकता में आपको जाएगा एलिमेंट है ऊपर और नीचे में टोटल लिखना है। उसके बाद आपको पीएफ का भी प्रायिकता चाहिए ना, पीएफ मतलब एफ में कै गो एलिमेंट है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एफ में कै गो एलिमेंट, 1 2, यानी 2 गो है तो 2/8। बात समझ में आया। अब आपको करना क्या है, ये जो आपको ई बाई एफ सब में निकालना था, सब में आपको ई बाई एफ निकालना है 6 से 9 तक, तो आपको ई बाई एफ का प्रायिकता निकल चुका है 1/8, और एफ का भी प्रायिकता निकल चुका है 2/8। 8 से 8 को बर्बाद कर दीजिए तो फाइनल आंसर आएगा 1/2, और ये आपका आंसर है। क्या आपको बात समझ में आया। ये पहला सवाल था, थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को समय लगा होगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं अगले नंबर सवाल, इसी का दूसरा सवाल देखेंगे तो आपको आइडिया आप जल्दी से लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी का दूसरा नंबर सवाल, एक बार गौर से देखिएगा, इसी का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, पेज ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना क्या है, इसका दूसरा नंबर सवाल के लिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, पहले सवाल को देखिए क्या कह रहा है। ई जो है न्यूनतम 2 चित्त है, ठीक है। ई क्या है, तो पहले हम लिखते हैं दूसरा नंबर सवाल, ई जो है न्यूनतम 2 चित्त है, ठीक है। एक बार देखेंगे ध्यान से, और न्यूनतम 2 चित्त, इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखे हुए से, एट लीस्ट, एक बार मार्कर को चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ किधर गया भाई, हाँ आ गया। चलिए ये बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट 2 हेड्स, यहाँ पर न्यूनतम 2 चित्त, सही है। यहाँ पर लिखा गया एट मोस्ट 2 हेड्स, और यहाँ पर देखिए अधिकतम 1 चित्त, ये तो गलती हो गया, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आपको ये सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको 1 के जगह पर अपने बुक में 2 लिख लीजिए, ठीक है। हिंदी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, ये एक जो लिखल है इसके जगह पर 2 लिख लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में एट मोस्ट 2 हेड्स लिखल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, ठीक। तो आप क्या करिएगा, पहले देख लीजिए न्यूनतम 2 चित्त है, तो इसको पहले आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इस तरह से, न्यूनतम 2 चित्त, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एट लीस्ट, एक सेकेंड, हाँ किधर गया भाई, आ जाओ, एट लीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम आपको 2 गो हेड चाहिए, यानी 2 गो वाला तो चलेगा, या 2 गो से ज्यादा वाला भी चलेगा। याद रखिएगा न्यूनतम जब कहता है ना, इसका मतलब होता है उतना या उससे ज्यादा भी चल जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। जैसे कोई कहावत है कि कहेगा कम से कम थोड़ा 500 रुपया देना है, इसका क्या मतलब, 500 से तनको कम नहीं होगा, उससे ज्यादा दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, इस बात को समझिएगा। और फिर इसमें क्या कहता है, एगो एफ देखिएगा, एफ बढ़िया से देखिए तनी अच्छा से क्या कह रहा है, इसका मतलब बताते हैं क्या कह रहा है,
एट मोस्ट 2 हेड्स। इसको देखिए, अधिकतम एक चित्त के जगह पर आप लिखेगा अधिकतम 2 चित्त, अधिकतम 2 चित्त। ठीक है, अपने बुक में सुधार कर लीजिएगा, इसको लिखे हैं एट मोस्ट 2 हेड्स। ठीक है, जिन लोगों के बुक में भी अगर 2 लिखा हुआ है तो सही है, 1 लिखा होगा वो 2 कर लीजिएगा। अब हम आपको इसका मतलब बताते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि अधिकतम 2 चित्त, अधिकतम 1 चित्त, इस सब समझिए। न्यूनतम जब कहे तो आपको उतना, जितना कहे उतना और उससे ज्यादा लेना है, लेकिन अधिकतम कहे तो उतना और उससे कम लेना है, यानी 9 वाला भी चलेगा। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। 2 गो आपको हेड वाला गिनना है, कम से कम 2 गो वाला भी और 3 गो वाला भी। तो देख लीजिए एक बार कौन कौन है 2 गो वाला और 3 गो वाला। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा था ये वाला पूरा पार्ट, यही ध्यान देना है। इसमें 3 गो है तो ये चलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या है 2 गो है तो यह भी चलेगा, इसमें 2 गो है तो यह भी चलेगा, 2 गो एच तो चलेगा ही चलेगा, और 3 गो वाला भी चलेगा। ये 2 गो वाला चलेगा और इसमें नहीं चलेगा, यानी कि ये 4 गो चलेगा। इसको हम लिख लेते हैं एक बार, एच एच एच, देखिएगा एच एच एच। ठीक है, और फिर क्या चल रहा है एक बार देख लीजिए, एच टी एच, एच टी एच, और फिर क्या चलेगा भाई, देखिए टी एच एच। एक बार आप सब लोग अपने बुक के सामने ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना, 3 गो सिक्का को उछाल कर, आपको जल्दी में समझ में आएगा। एच एच टी, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में ऐसे नोट करके, एच एच टी। और कहीं पे है क्या 2 गो चित्त वाला, तो 2 गो चित्त वाला तो सब लिख लिए हैं, और आपको 3 गो वाला भी लिखना है, क्योंकि कम न्यूनतम कह रहा था, ठीक ना, न्यूनतम का है तो याद रखिएगा उतना या उससे ज्यादा भी लेंगे। लेकिन ये कह रहा है अधिकतम 2 चित्त, इसका मतलब हो गया 2 गो वाला भी लेना है, 1 गो वाला भी लेना है और 9 वाला भी लेना है। तो याद रखिए सिर्फ 3 गो वाला छोड़ के बाकी सबको आपको लिख देना होगा। तो गौर से देखिए 3 गो वाला कौन है, सिर्फ इसको छोड़ के देखिए गौर से। इसमें 2 गो है चलेगा, 2 गो है चलेगा, 1 गो है तैयो चलेगा, 2 गो है तैयो चलेगा, 1 गो है तैयो चलेगा, 1 गो है तैयो चलेगा, और 9 है वो भी चलेगा। यहां पर एक ही चीज आपको ध्यान देना कि कह रहा है अधिकतम 2 चित्त, मतलब 2 गो वाला चलेगा, 1 गो वाला भी चलेगा, और जिसमें 9 है चित्त वो भी चलेगा। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर हम कहें ज्यादा से ज्यादा हमें 2 रुपया दे दीजिए, इसका क्या मतलब, 2 रुपया दे दीजिए, 1 रुपया भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है, नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि कम से कम को 2 रुपया चाहिए, इसका मतलब 2 रुपया से कम ना आपको नहीं है। इसीलिए हम क्या किए, इस पर टीटी भी शामिल होगा, सिर्फ एच एच शामिल नहीं होगा। तो सारा चीज को आप उतार दीजिए, ये देख लीजिए, आपको एक बार पहले देख लीजिए क्या क्या, एच 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 को छोड़कर बाकी सब लिख देना है। तो देख लीजिए एच टी एच, एच टी एच, और सातों उतार देना है, बस हम आपको उतर देख लीजिए, टी एच एच, टी एच एच, और फिर देखिए थोड़ा सा देखने में समय आप लोगों को लगेगा, टी टी एच, टी टी एच, और फिर देखिए क्या है, टी टी एच हो गया, एच एच टी, एच एच टी, और फिर देखिए एच एच टी हो गया, टी एच टी टी, एच टी टी, और फिर हो गया एच टी टी हो गया, एक बार एच टी टी हो गया, टी एच टी, टी एच टी, और लास्ट में टी 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 भी होगा। क्योंकि इसमें एको को चित्त ना है ना, तो वो चलेगा, 1 गो वाला भी चलेगा और 2 गो वाला भी चलेगा, लेकिन 3 गो वाला नहीं चलेगा, क्योंकि अधिकतम यहाँ पर क्या का है, 2 गो का है। ठीक है, अब आप बताइए जब ई और एफ पता हो गया तो इसका इंटरसेक्शन बताइए। मेन यही चीज है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दोनों का इंटरसेक्शन बताइए क्या मिलता है। तो देखिए इसमें हमको लगता है ई वाला मिल रहा है, एच टी टी है मिल रहा है ई वाला, और टी एच एच मिल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, और ये मिल रहा है क्या, ये देख लीजिए मिल रहा है एच एच टी, ये कहीं पे है क्या, एच एच टी है क्या, देख लीजिए, हाँ यहाँ पे मिल रहा है, ये तीनों आपका मिल रहा है। ठीक है, अब इस तीनों मिल रहा है तो आप बताइए क्या लिखेंगे भाई, एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी। ठीक है, ये कॉमन हो गया। और जब इसका प्रायिकता जब लिखिएगा ना, तो प्रायिकता में याद रखिएगा, इसमें टोटल तो आपको 8 ही लिखना है नीचे में, और ऊपर में इसमें जय गो एलिमेंट रहे, 1 2 3 गो है तो 3/8 लिखिएगा। ठीक है, और पीएफ अगर लिखना हो, पीएफ कहने का मतलब एफ में कै गो एलिमेंट है, तो एफ में देखिए, एफ में तो 7 गो पूरा एलिमेंट है, तो 7/8। और लास्टली आपको ई बाई एफ का मान निकालना है, तो ई बाई एफ का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा, ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचे में आपको लिखना है पी एफ, ऐसे करके। तो बताइए इंटरसेक्शन का मान यहाँ पर कितना है, 3/8, और बटा में आप लिखेंगे 7/8, 8 से 8 कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 3/7। ये थोड़ा सा हमको समझाने में समय लग जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा महसूस करवाना पड़ता है कि कहाँ पे क्या चीज है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार फिर से भी देख जरूर लीजिएगा, बाद में अगर आप भूल जाते हैं कहीं पे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए, तो ये दोनों सवाल आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी एक सवाल इसमें और बचा हुआ है। चलिए हम उस सवाल को भी बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से।
देखिए सबसे पहले इस सवाल को भाई देख लीजिए, सवाल देखिएगा तभी आपको बात समझ में आएगा। क्या कह रहा है, देखिए तीसरा सवाल है अधिकतम 2 पट, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज, अधिकतम 2 पट, और इसमें क्या कर रहा है एटमोस्ट 2 टेल्स। हाँ ये तो सही है, एकदम सही लिखा हुआ है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ई बराबर कह रहा है एटमोस्ट 2 है ना, एटमोस्ट देख लीजिए, हाँ 2 पट यानी कि टेल, यानी अधिकतम, ये लाइन आप लिख लीजिएगा, जो भी हिंदी में या इंग्लिश में लिखल है ना वो लिख लिया, अधिकतम 2 पट, ठीक है। तो अधिकतम 2 पट वाला आपको खोजना है। फिर इसमें एफ जो लिखा हुआ है उसको पहले थोड़ा सा देख लीजिए, एफ क्या लिखा हुआ है, देखिए न्यूनतम 2 पट, यहां पर क्या लिखा गया एटलीस्ट 1 टेल, यहां पर भी मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर 2 पट का, यहां पर 1 टेल का, यहां पर 2 के जगह पर 1 करिए भाई, इसको सुधारिए, ये जो 2 है ना इसके जगह पर 1 और ऊपर का वाला में 2, ठीक ना। तो यहां पर 1 टेल है तो इसको लिखेंगे एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, ये थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंट में, ठीक ना। तो न्यूनतम यहां पर क्या लिखना है, न्यूनतम 2 चित है उसके जगह पर लिखना है न्यूनतम 1 चित, न्यूनतम 1 चित, ये थोड़ा सा मिस्टेक पाया गया है इन दोनों सवाल में। आप एक बार अंग्रेजी में जरूर अपने बुक से आसपास के मिला लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि दूगो, ये क्या कर रहा है अधिकतम 2 पट वाला गिनना है, यानी कि 2 पट चलेगा, एगो वाला भी चलेगा, और जिसमें एको पट ना है वो भी चलेगा, बात समझिएगा ध्यान से। यानी 3 वाला पट खाली नहीं चलेगा, यानी 3 टेल 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 जो होगा वो खाली नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। तो उतार देना होगा 7 भाई, ये तो 7 जो आपको दिखाई दे रहा, खाली टी छोड़ के बाकी सब उतार देना होगा। तो चलिए हम आपको उतार देते हैं। HHT देखिए, HHT देखिए, इसमें अधिकतम 2 पट और एको पट नहीं है इसमें, चलेगा भाई। अगला देखिए, उसके बाद HTT, हाँ एक सेकंड देख लिए क्या है, HTT, HTH है, HTH एगो टी वाला चलेगा, एकदम चलेगा। और देखिए THH चलेगा भाई, THH एगो टी है चलेगा, पट मतलब टेल। और ये TTH 2 वाला भी चलेगा, TTH 2 वाला भी चलेगा बिल्कुल। और H ये क्या है, HST एगो वाला भी चलेगा, HH एक बार देख लीजिए, HST 7 को आपको पूरा लिखना है क्योंकि सिर्फ टी वाला छोड़ देना है। HTT 2 वाला भी चलेगा, और ये THT ऐसे, और लास्ट वाला खाली नहीं चलेगा, 3 जिसमें पट है वो तीनों टेल वाला नहीं चलेगा, ठीक ना। और ये क्या कर रहा है एटलीस्ट 1 टेल, न्यूनतम एगो चित, मतलब समझिए ये क्या कर रहा है, हमारा कम से कम 1 रुपया चाहिए, इसका मतलब 1 वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी चलेगा, यानी कि आपको 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला सब लिख देना है, सिर्फ 0 वाला छोड़कर आपको, यानी सब समझिए ना, आपको पूरे उतार देना है, लेकिन आपको क्या करना है 0 वाला। तो यानी कि सिर्फ हेड को, ये न्यूनतम 1 चित है ना, पट है कि चित है भाई, एक सेकंड देख लीजिए तो, नहीं यहाँ तो पट है, एक सेकंड यहाँ पर पट, हम गलती से लगता है चित लिख दिए, ये एक सेकंड, यहाँ पे चित नहीं है, पट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है पट है, पट मतलब हाँ देखिए यहाँ अंग्रेजी में सही लिखा था, हिंदी में देख लीजिए। तो टेल वाला यानी न्यूनतम 1 चित टेल चाहिए, यानी पट चाहिए, तो एगो वाला भी गिनिएगा, 2 वाला भी, 3 वाला भी गिनिएगा, तो ठीक है। देखिए एगो वाला देख लीजिए पहले, यानी इसमें टेल नहीं है, ये छोड़कर बाकी सबको आपको फिर से लिख देना है। तो सब लिखिएगा तो सोच लीजिए फिर से उतारना होगा, तो देखिएगा ध्यान से, ऐसा करते हैं इसी में हम छाप देते हैं जो अभी हम लिखे हैं, खाली HH छोड़ के बाकी सब उतारने दीजिए, HTH, THH, TTH, HHT और HTT और ये THT और लास्ट में TT, 3 चलेगा ना, 3 टी वाला भी चलेगा। सिर्फ क्या कह रहा था, एगो चित उसको चाहिए, एगो टेल चाहिए ही चाहिए, हमेशा चित बोला जाता है ना, आप समझिएगा, टेल मतलब पट चाहिए उसको, एगो कम से कम एगो चाहिए। तो एगो वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला, देखिए एगो है, 2 है, एगो है, 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें 3 है, तो 3 वाला चलेगा, क्योंकि ज्यादा वाला तो चलेगा ही चलेगा। आप बताइए दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन मतलब होता है मिले सो, तो ये हमको तो लगता है कि कई गो मिल गया भाई, देखिए तो तनी ध्यान से, ये तो सारा के सारा H इसमें कई गो है, इसमें 3 3 6 7 गो है,
और इसमें भी तो हमको लगता है खाली एगो ई नहीं मिलेगा, टी इसमें नहीं मिलेगा, तो कै गो मिलेगा भाई एक बार देख लीजिए, सब तो मिलिए जाएगा। तो इसको तो लिखना पड़ेगा, लिखिए भाई, इसको सब तो मिलिए रहा है, खाली इसको छोड़ के सब उतारिए। एच टी एच टी एच टी और एच टी और टी का एगो मिलेगा भाई। देखिए नहीं, सब में तो वही चीज है ना, एकदम पूरा चीज वही है, तो ये सारा चीज तो यही है, खाली टी और एच हट जाएगा। तो ये बताइए इसमें पूरा 6 गो हो गया। अब आप बताइए जब इसका प्रायिकता जब निकालिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा, तो इसमें टोटल कै गो है, 6 गो है, तो 6/8। और जब एफ में निकालिएगा, एफ कहने का मतलब एफ में कै गो एलिमेंट था, देख लीजिए एफ में, यहाँ एफ है, तो एफ में कै गो था, 3 3 6 1 7, यानी 7/8। अच्छा आपको तो निकालना सब में ई बाई एफ, तो ई बाई एफ के लिए आप समझ गए होंगे, आपको प्रायिकता ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचे में पी एफ, ठीक है। और बताइए इसका मान ऊपर ही रख देते हैं, यार चलिए ऊपर, हाँ ऊपर ही रख देते हैं मार्कर चेंज करके, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे बताइए क्या इंटरसेक्शन का मान आपको पता है क्या, देख लीजिए 6/8 और इसका है कितना 7/8, 8 से 8 घरे गया, तो यहाँ कौन आएगा 6/7, इसी आपका आंसर। थोड़ा सा ये आपको समझना होगा, सामने सामने कॉपी पर लिखल उखल रहेगा ना आपको साफ, तो अच्छा से दिखाई देगा, ठीक ना। थोड़ा सा ये बात आपको मेन यही चीज है, इस वाला समझ लीजिएगा, और यहाँ पर सुधार जरूर कर लीजिएगा, जो भी लोग हिंदी वाले हैं यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। अगर सही लिखा हुआ है 2, 1 के जगह 2, और यहाँ पर 2 के जगह 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा आपको समय ज्यादा लग गया होगा, इसलिए क्योंकि आपको समझाना पड़ा था इसमें। अब हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल पर आ जाते हैं। ये है आपका 7वां नंबर सवाल, थोड़ा सा समझिएगा, अब आपको जल्दी में समझ में आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक था बुक में, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ा। देखिए 2 सिक्का को एक बार उछाला गया है, ठीक है, हम चलिए उछालते हैं आराम से जल्दी से। तो एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो आपको पता है आप जानते हैं एच टी, और फिर से आपका एच टी आएगा, इसको आप गुना कर लीजिए, तो गुना करके आप जल्दी से बता दीजिए कै गो आएगा, 4 गो आएगा, एच टी एच और टी। ये समझते हैं ना, इस तरह से एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एच तो आपको पता चल गया कि 4 है, ठीक है। अब आपको पहला सवाल पर बात करते हैं, तो पहला ई बराबर, तो इसमें तो दिखाई दे ही रहा है, चलिए ई क्या है भाई, एक सिक्के पर पट पर कट होता है। तो देखिए भाई अंग्रेजी में देखिए, टेल्स अपीयर ऑन 1 कॉइन, यानी कि एक सिक्का पर आपको टेल चाहिए, समझिए कि कोई एगो पर हो सकता है, टेल वाला आपको खोजना है। तो यहाँ पर टेल है नहीं है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें आपको सिर्फ एक गो टेल चाहिए ना, टेल सिर्फ एगो चाहिए, एक सिक्के पर पट पर कट होता है, मतलब टेल एगो वाला चाहिए, तो एगो वाला कै जगह है, यहाँ पर भी है एच टी और टी एच। ये नहीं कहा कि पहला सिक्का, सीधा कहा है एक सिक्का। याद रखिएगा पहला सिक्का कहना और एक सिक्के पर कहना अलग बात होता है, ठीक ना, कोई भी में भी आ सकता है, बाद में भी आ जाए एक सिक्का पर, चाहे दूसरा पर भी आ जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात आप इस बात को ध्यान से देखेंगे। चलिए तो इसको हम लिख के आपको बताते हैं, एक सेकंड। हाँ तो बताइए क्या बोल रहे थे, ई बराबर जो है एक सिक्का को एक बार कहा था, यहाँ पर देख लीजिए एक बार ध्यान से, ई बराबर जो है एक सिक्के पर पट पर कट होता है। पट पर कट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एक ही सिक्के पर आपको पट चाहिए, तो यानी कि एच टी हो सकता है या टी एच हो सकता है। इसमें एफ देखिए, इसमें एफ कितना है भाई, एफ जो है एफ कहाँ गया, एक सेकंड क्या प्रॉब्लम हो गया। हाँ अब देखिए, तो अब हमको लगता है कि ठीक चल रहा है। देखिए तो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर एच टी टी एच, ठीक है, और एफ बराबर क्या था, एक बार देख लीजिए, एक सिक्के पर चित पर कट होता है। देखिए इसमें पट कह रहा था, इसमें चित कह रहा है, यानी कि इसमें आपको 1 कॉइन जो है सो हेड कह रहा है, तो एगो हेड चाहिए आपको, ठीक ना, कोई एगो हो सकता है, तो यही दोनों होगा, यानी कि एच टी और टी एच। इसमें भी देखिए एक एगो हेड है, तो आप दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालिएगा, ई इंटरसेक्शन है, तब बताइए क्या मिलेगा, दोनों के दोनों मिल जाएगा, टी एच और एच टी, ऐसे करके। तो इसका जब प्रायिकता निकालिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता, तो बताइए कितना है, 2 गो है, यानी 2/4 लिखेंगे। और एफ का प्रायिकता जब लिखिएगा, तो एफ में कै गो एलिमेंट था, देख लीजिए एफ में तो 2 गो है, यानी 2/4, तो इसका तो मान 1 लगता है आना चाहिए। ई बाई एफ आपसे पूछ रहा था, तो बटा में आप पहले एफ लिखेंगे और ऊपर में आपको इंटरसेक्शन लिखना है, कुछ इस तरह से। तो ऊपर में दोनों का मान तो सेम है, तो सेम है, तो इसका काट कुट के एक आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 7 का पहला आंसर ही यानी एक आएगा। और बस आपको ध्यान देना है, यही सब जो कर रहा है ना, पट पर कट हो, चित पर कट हो, वही सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। इसी का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है, इसी का दूसरा नंबर सवाल, इसी को हटा कर दिखा देते हैं आपको, इसका एक कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ देखिएगा, इसी में हम आपको हटाकर बता देते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए इसी का दूसरा नंबर सवाल देखेंगे,
हाँ तो देखिए इसका दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल कहाँ गया भाई, एक सेकेंड। हाँ इसका दूसरा नंबर सवाल इसी में आप पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। ये जो एक ऐसा घटना है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कोई पट प्रकट नहीं होता है, कोई पट नहीं चाहिए इसको, ठीक है। नो टेल अपीयर्स, मतलब टेल वाला उसको नहीं चाहिए। टी जो लिखल है वो कोई नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें टी लिखल है, इसमें टी लिखल है, इसमें भी टी लिखल है, तो नहीं चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, एच एच, क्योंकि टेल वाला तो करा चाहिए नहीं, कोई टेल नहीं चाहिए, तो यानी एच होगा दोनों में तो चलेगा। फिर एफ क्या कर रहा है, एफ को तो थोड़ा सा देखिए, नो हेड्स अपीयर, क्या कर रहा है, कोई चित इस बार नहीं चाहिए, मतलब उसको कोई एच नहीं चाहिए, तो एच वाला खाली हट जाएगा, ये दूंगा इसमें एच, देखिए इसमें एच है तो ये नहीं चाहिए। क्या कर रहा है, नो हेड अपीयर्स, मतलब हेड वाला ओकरा चाहिए नहीं, ये होना चाहिए ना, यह चाहिए, तीनों में हेड है तो नहीं चाहिए, सिर्फ टेल वाला चाहिए, यानी टीटी वाला चलेगा। क्या कर रहा था, सवाल को पढ़िए फिर से, कोई पट नहीं, यानी कि टी वाला आपको छोड़ देना। तो टी देखिए इस 4 गो में 3 गो में टी था, हटा दिए, तो खाली एच एच लिख दिया। फिर एफ में क्या कर रहा है, कोई हेड नहीं, कोई चित नहीं, तो चित वाला हटा दीजिए, एच 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 वाला हटा दीजिए, टी दो हट जाएगा तो टी आएगा। अब बताइए दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, दोनों में तो कुछ मिलवे नहीं करता, जीरो, ये जिसको हम फाइव बोलते हैं। और इसका जब प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता जब निकालेंगे तब आप कितना लिखिएगा, जीरो। फाइव इसलिए लिखे है ना क्योंकि दोनों में कुछ नहीं मिलता है, तो इसको रिक्त बोलते हैं ना ऐसे, तो फाइव, और इसका प्रायिकता जीरो। तो आप बताइए एफ में प्रायिकता कितना है, एफ में अगर एक एलिमेंट है तो एक, और 0/, अगर 4 भी लिखेंगे तो जीरो ही आएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पर 0/4 ऐसे जीरो लिख दिए, और 1/4 आ जाएगा। अब आपको निकालना है सब में E/F, तो E/F आप समझ गए होंगे, बटा में F और ऊपर में इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन तो आप समझ गए कि जीरो आया है, नीचे में एफ का मान 1/4 है, कुछ हो रहेगा नीचे में तो जीरो आंसर ही आएगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर जीरो होगा। बात समझ में आया। ये 7वां नंबर सवाल थोड़ा जल्दी में आप लोग समझ गए होंगे, अब हम आपको बताते हैं, देखिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोगों का क्या था भाई, 8वां नंबर सवाल देखेंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक ना, ये सवाल थोड़ा सा आपको समझने वाला होगा। ऐसा करते हैं, ये थोड़ा वीडियो हमको लगता है लंबा हो गया है, इस तो यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 8 नंबर से लेके आगे बताएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए आपको आराम आराम से इसमें आपको बताना होगा। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।